hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is cube and cube roots. तो जब भी क्यूब एंड क्यूब रूट्स की बात करते हैं तो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. तो स्क्वायर्स में हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब्स में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, दैट इज इन दिस चैप्टर वी विल शेल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स टू क्यूब्स and cube roots. Then we shall also study some properties of cube of numbers, cube roots of negative integers, and find the value of cube roots of the products of integers and the rational number using prime factorization method. तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो अब आते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर. सो अगर हम क्यूब की बात करें तो यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर होगा तब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोला क्यूब ऑफ 2 हमें बताइए, तो आप क्या करेंगे, उसका क्यूब निकालने के 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप बोलेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8. तो 8 क्या होगा, 2 का क्यूब, या फिर क्यूब ऑफ 2. क्यूब ऑफ 3 की बात करेंगे दैट इज 27, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 3. ओके, सो उसी के साथ अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल देखने के लिए मिल रही है. जिसलिए आपके पास नंबर है जैसे 1, देन उसका क्यूब कितना होगा 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 cube is 729, 10 cube we are having 1000, 11 cube is 1331, then 12 cube is 1728, 13 cube is 2197, 14 cube is 2744, 15 cube is 3375, 16 cube is 4096. ओके, तो चलिए ये हो गया हमारे क्यूब्स. नेक्स्ट here we are having perfect cubes. तो परफेक्ट क्यूब की बात करें, अ नेचुरल नंबर इज सेट टू द परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर जस्ट लाइक 8, 27, 64. तो अगर वो किसी भी नंबर का पर्टिकुलरली क्यूब है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब. ठीक है, चलिए. सो हियर वी आर हैविंग सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. तो अगर हम यहाँ पर देखें दैट इज एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मीन्स just like 1 cube, 3 plus 5 that is 8, 2 cube, 7, 9, 11 that is 27, that is 3 cube. तो हमने यहाँ पे क्या करा, 1 लिया, 3, 4, 5 छोड़ दिया. ठीक है, देन नेक्स्ट अगर 3 का क्यूब निकालना है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को छोड़ दीजिए, देन 7, 9, 11. अगर 4 है तो फिर इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 13 से. ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे. नेक्स्ट इज द क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स. तो देखिए अगर आपके पास क्यूब है 15 क्यूब, तो आप उसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो वो कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो आपने यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ओके, तो हमने लिख दिया 3 क्यूब, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज 5 क्यूब. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें एक ओवरऑल नंबर बोला गया है 216 आ परफेक्ट क्यूब और नॉट. तो हमें यहाँ पे ये बताना है इस परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो हमने फैक्टर्स निकाले तो आपने यहाँ पे देखा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 2 क्यूब, एंड 3 भी 3 टाइम्स हो रहा है, दैट इज़ 3 क्यूब. तो यहाँ से हम क्यूब कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और ये किसका क्यूब हो गया, 6 क्यूब. सो येस, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब. सो अगर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है जैसे 15, 30 एंड 15, तो अगर हम यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करें और इनके फैक्टर्स निकालें और अगर वो क्या आ जाए, एक परफेक्ट क्यूब फॉर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल. बट हमने यहाँ पर देखा कि 2 का सिर्फ एक ही पेयर है, तो 2 को 3 टाइम्स बनाने के लिए हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मोर. तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करके 2 का पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, 5 का पेयर बन जाएगा. ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन, तो वो क्या बन जाएंगे, परफेक्ट क्यूब. चलिए
उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर में ये चेक करना है कि हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करें जो क्या बन जाए परफेक्टली। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 576। हमने इसके फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पे 3 का एक कॉम्बो बन गया, यहाँ पर भी 3 का कॉम्बो बन गया, पर यहाँ पर कितने बचे 2। अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो ये क्या बन जाता परफेक्टली। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी यहाँ पर आपको कमी दिखाई दे रही है, 3 की कमी दिखाई दे रही है। So 3 is the smallest number by which we multiply this number and 756 will become a perfect cube. Okay. So here we are having exercise 8.1 question number 1. Say whether the following are true or false. Okay. So यहाँ से देखते हैं हम C part. If A divides AB, then A cube divide A B cube. Yes. अगर ये normally divide कर रहे तो cube भी divide कर ही देगा. That is true. ओके, तो इस टाइप से आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। देखो 0.5 क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.5 दैट इज 0.5 इंटू 0.5। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 है 25, 5 ज़ा 125। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस है तो हम यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस यूज करेंगे। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट। तो अगर आप इनके फैक्टर्स निकालते हैं और वो 3 का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं हर बार, और तो वो क्या फॉर्म करेंगे परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज नॉट। तो चलिए इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं दिस वन। दिस इज 27,000, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालेंगे। दिस इज 27,000, तो यहाँ पे 3 से करेंगे 9 3 27 1 2 3, देन अगेन 3 से करेंगे तो दिस इज 3000, देन 3 से करेंगे दिस इज 1000, दिस इज 2 से करेंगे दिस इज 500, दिस इज 2 से करेंगे दैट इज 250, तो फिर से 2 से करेंगे दिस इज 125। ओके, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज 5 से करेंगे दिस इज 25, 5 से करेंगे वी आर हैविंग 5 एंड 5 से करेंगे वी आर हैविंग 1। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 27,000 के फैक्टर्स। अब देखते हैं क्या ये 3 का कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं। यस, हमने देखा एक 3 का बन गया, 2 का बन गया, 5 का बन गया, सब 3 3 की कॉम्बिनेशन में। दैट मीन्स 27,000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। So here we are having a question that is find the smallest number by which 8640 must be divided so that the question becomes a perfect cube. तो हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें जो क्या बन जाए एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। दैट इज 8640। इसको करेंगे हम 2 से तो हो जाएगा 4 3 2 0, देन 2 से करेंगे 2 2 4 1 6 0। ओके, 2 से करेंगे 1 0 8 0, देन 2 से करेंगे सो वी आर हैविंग 540। 2 से करेंगे देन 3, देन 3। ओके, देन अगेन यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 2 एंड देन 5। ओके, तो चलिए ओके, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखते हैं। जस्ट लाइक 8640 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है, एंड दिस इज 6 टाइम्स। ओके, देन 3 1 2 3 टाइम्स, एंड लास्ट वी आर हैविंग 5। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 2 का एक कॉम्बो बन गया, 3 का ये भी कॉम्बो बन गया, ये भी 3 का कॉम्बो बन गया। यहाँ पे क्या कह रहा है 5। सो 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या बन जाएगा
अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर वी आर हैविंग that is 5। ओके, चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। सो इवन नंबर का क्यूब क्या होगा, इवन होगा, दैट्स इट। सो वी आर हैविंग दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अगर निगेटिव इंटीजर क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वो हो गया हमारा दिस वन, ए पार्ट। नेक्स्ट इज क्यूब रूट। अब हमें इसका क्या करना है, रिवर्स पैटर्न फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्यूब निकाल रहे थे, तो दिस लाइक 8 है। 8 किसका क्यूब था, 2 का। तो ये जो 2 है वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सिंबल लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंबल ऑफ क्यूब रूट, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट का सिंबल और ऊपर से यहाँ पर 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 की एक कॉम्बो बनाएंगे। जैसे ही 3 का यहाँ पे एक कॉम्बो फिल हो जाएगा तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा और वो क्या होगा, उसका क्यूब रूट। ओके, सो हियर वी आर हैविंग क्यूब रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। तो अगर आप फ्रैक्शन का क्यूब रूट निकालते हैं तो आपको न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग निकालना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग निकालना पड़ेगा, देन दैट इज योर आंसर। अब देखिए डेसिमल का है, डेसिमल का क्यूब रूट आप क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में, देन दोनों को सॉल्व करके फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1.331 था, तो मैंने क्या किया, डेसिमल रिमूव करा और नीचे क्या आ गया 1000। तो मैं न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग निकाला एंड यहाँ पर 1000 का क्यूब रूट अलग। फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 11/10 आ गया, तो यहाँ पर आंसर हो गया 1.1। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एस्टिमेटिंग द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। क्यूब रूट का मतलब क्या है कि आपके पास एक गैस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास वंस डिजिट नंबर पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई देते हैं, तो 0 का अगर क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, सॉरी क्यूब करेंगे, तो आपको 0 दिखाई देगा वंस प्लेस पर। 1 का क्यूब ऐसा कोई भी नंबर इसमें जैसे 31 11 21 आता है, तो उनका आप क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पे क्या दिखाई देगा, 1। ऐसे 2 होगा तो वंस प्लेस पे 8 दिखाई देगा, 3 पर 7, 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6, 7 पर 3 एंड 8 पर 2, 9 पर 9। ओके, तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, गेस। सो देखिए जैसे यहाँ पर आपको 4913 गिवन है, तो जो 3 है वो किस नंबर के क्यूब में सबसे पहले आता है। तो हमें वो याद था कि 7 होता है और 7 का आप क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे एक वंस प्लेस क्या आ गया, 7। और देखिए क्या है हमारे पास, बाकी 4000। ठीक है, अगर आप 10 का क्यूब करेंगे तो दैट इज़ 1000 और 20 क्यूब करेंगे दैट इज़ 8000। तो 8000 से तो छोटा है, 1000 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो इसमें हमेशा हम स्मॉल एन को ही यहाँ पर गैस करता है। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग वंस डिजिट मेथड। अब देखिए वंस प्लेस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो ये किसका क्यूब हो गया, 7 का। ठीक है, 2 4 4 2 8। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 गिवन है वंस प्लेस पर, तो 2 किसके में आता है, 4 4 16 4 64, नहीं 8 8 6 8 64, 8 4 32, 8 में। ठीक है, तो ये 8 हो गया और देखिए ये 5 है, तो ये 5000, तो ये हो जाएगा 18। सो 18 क्यूब इज 5832। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे 10 क्यूब इज 1000, 2 क्यूब इज 8000, तो 8000 तो नहीं है, तो ये 1 का ही कुछ फॉर्मेशन करके यहाँ पर आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले लेते हैं क्योंकि वैसे भी हम इसी से निकाल सकते हैं। सो चलिए, तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 1 5 6 2 5,
5 से करेंगे, 5 3 से 15, 5 1 से 5, 5 2 10, 5 5 से 25। 5 से करेंगे, इट इज 6 5 से 30, 5 2 10, 5 5 से 25। फिर से 5 से करेंगे, दैट इज 1 2 5। 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 से 25। 5 से करेंगे देन 5, 5 से करेंगे 1। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है, दैट इज 1 5 6 2 5। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कितने टाइम्स हो रहे, 3 टाइम्स। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो हमने यहाँ पे इसके क्या निकाले, फैक्टर्स निकाले, और हमने यहाँ पे क्यू रूट का साइन प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम देखा यहाँ पे 3 का कॉम्बो फिल हो गया, तो यहाँ पे एक बाहर ले लेंगे। यहाँ पर एक 3 का कॉम्बिनेशन फिल हो गया, तो यहाँ से भी हम एक बाहर ले लेंगे। 5 5 से कितना होता है, 25। सो ये हो गया 25 आंसर। तो 25 क्यूब इज 15,625। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है शो दैट। ओके, चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड गिवन है। तो यहाँ पे देखेंगे क्यूब रूट में, दैट्स लाइक 3, 8 इंटू 64 है, मीन्स 8 इंटू 8। हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, तो एक क्या बन गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाल ले, तो हमें 3 का कॉम्बिनेशन फिल करना है। तो हमने यहाँ पे 3 8 देखे, तो यहाँ पर आ गया 8। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आप उनके क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। फिर -3 3 7 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -15। तो बस आप नॉर्मली फैक्टर्स निकाल के इसका क्यूब रूट निकालेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन प्लेस कर देंगे। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पे क्यूब रूट्स निकालते हैं बी पार्ट के। बस आपको यहाँ पर सिंपल साइन प्लेस करना है, एंड दिस इज 512 इंटू 343। सो 512 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 8 का क्यूब होता है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं, जस्ट लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 8, एंड 343 इज 7 क्यूब, सो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 8 इंटू 7, 8 7 से कितना होता है 56। सो दिस इज 56 इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है, उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए हमने यहाँ से ले लिया ए पार्ट। तो चलिए यहाँ पे हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे 216 का क्यूब रूट निकालेंगे, जस्ट लाइक 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो हमने इसका क्यूब रूट निकाल लिया, फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पर करेंगे, दैट इज 11 इंटू 11 इंटू 11। सो यहाँ पर देखेंगे, दिस इज 6/11 एज अ आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट इज आवर डेसिमल पार्ट। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं दिस वन, सी पार्ट। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2.197 इसको रिमूव करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्यूब रूट्स। ठीक है, 2197 किसका क्यूब होता है। तो अगर आप 2197 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 13 से ही डिवाइड हो पाएगा, दैट इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, एंड यहाँ पर उसका क्यूब रूट निकालेंगे, सो दिस विल बिकम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो चलिए उसके बाद यहाँ से 13 ले लेंगे, दैट इज 13/10 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10,
Find the smallest number that must be multiplied by the following numbers so as to make them perfect cube. ठीक है, तो हमें यहाँ पे परफेक्ट क्यूब फॉर्म करना है और ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें. ओके, चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन बी पार्ट. सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है. ओके, तो बस हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालेंगे. पहले 2916. सो दिस इज 2916. इसको डिवाइड करेंगे. दिस इज 2 1 4 2 8 5 2 10 8 2 16 एंड 2 से करेंगे दिस 7 एंड दिस इज 2 2 4 9. Then we are having 9 8 72 1. Then 9 9 and 9 1. सो हमने देखा यहाँ पर इसके फैक्टर्स आ चुके हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 का एक कॉम्बो तैयार हो चुका है, पर लेकिन 2 इनकम्प्लीट है. तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब. ओके, सो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वो कितना हो गया, 2. ओके, so this is our answer. Next is question number 2. Find the cube roots of the following numbers by estimation method. अब देखिए जैसे यहाँ पर ये है 15,625. देखिए 5 है, ठीक है, वंस प्लेस पर है, तो इसका मतलब इसका वंस प्लेस पर 5 होगा. ओके, और अगर मैं 10 का क्यूब करूँगा तो वो कितना होगा, 1000. 2 का क्यूब करूँगा, 20 का क्यूब करूँगा तो कितना होगा, 8000. 30 का क्यूब करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 27000. तो 27000 तो ज़्यादा हो गया. उससे कम वाला कौन सा था, 20. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका मतलब 20s के प्लेस पे आएगा, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2. तो इसका आंसर क्या हो गया, 25. तो 25 क्योंकि परफेक्ट क्यूब है तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो गया, 25. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक देम अ परफेक्ट क्यूब. तो उसके लिए डिवाइड करना है. फिर से अगेन हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स. सो दिस इज 1715. 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 21. 5 4 20 देन 3. सो वी आर हैविंग 7. सो अगर यहाँ पर देखते हैं 1715 के जो फैक्टर्स है वो कितना आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से. सो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा जिससे हमें डिवाइड करना था, दैट इज़ 5. क्योंकि अकेला पड़ गया और इसका एक कॉम्बो हमें मिल चुका है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5 से. ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर. सो आवर टॉपिक इज फिनिश. आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.